हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड, मैं आज एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो नोवेल स्टोरी है और 70+ रोमांस कॉमिक है। और फ्रेंड, इसमें 3 सीजन है। तो फ्रेंड, चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। फिर हमें एक कासिल का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड और मेल लीड दिखाए जाते हैं। हमारा मेन लीड उसे किस कर रहा होता है, तभी प्रिंसेस कहती है, नहीं, आपको ऐसा इस जगह पे नहीं करना चाहिए, मैं अब और ज़्यादा पाप नहीं सह सकता। तभी प्रिंसेस रोते हुए कहती, कम से कम यहाँ तो नहीं, प्लीज़। ड्यूक प्रिंसेस को पुश करते हुए उसका चिन पकड़ते हुए कहता है, तुम इसे गुनाह कहती हो? ये वर्ड तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। ड्यूक प्रिंसेस के करीब जाके उसके कान के पास कहता है, मुझे बताओ, तुमने आखिरकार क्यों हमारी वेडिंग के दिन ही तुमने ये फैसला किया ब्लैक कपड़ा पहनने का? तभी ड्यूक इसका गुस्से से उसके फेस को दबाते हुए कहता है, आखिरकार तुम किसका शौक बना रही हो? हाँ, क्या ये तुम्हारे पहले पति के लिए है जो युद्ध में मर गया था? और तभी ड्यूक अपने हाथों के उसके फेस के पास से हटा के उसके थाई की तरफ ले जाने लगता है। और ड्यूक कहता है, या फिर तुम्हारा दूसरा पति जो बीमारी के कारण मर गया? और ड्यूक हमारी प्रिंसेस की थाई को स्क्वीज करने लग जाता है। तभी हमारी प्रिंसेस ब्लश करते हुए कहती है, सचमुच में ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। तभी ड्यूक रिसेंटली एक ब्लैक पट्टी निकाल लेता है। ड्यूक आंखों पे पट्टी बांधते हुए कहता है, ओ, ये आपके अपने तीसरे पति के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम मेरी डेथ के बारे में सोच रहे थे? क्या ये है? मुझे जवाब दो माय लेडी। ड्यूक प्रिंसेस को पकड़ते हुए कहता है शोल्डर से, आप ऐसी जगह पे क्या कर रहे थे? और ड्यूक प्रिंसेस को टेबल की ओर ले जाने लगता है और उसे टेबल की तरफ पुश कर देता है। मैं तो प्रे कर रही थी माफी के लिए। प्रिंसेस की बातें सुन के ड्यूक उसे काफी गौर से देखने लग जाता है। ओ, मैंने प्रे किया है कि इस बार मेरे हस्बैंड की डेथ ना हो। प्रिंसेस की बातें सुन के ड्यूक अपने हाथों के इसके बालों में कर्स करने लगता है। ड्यूक हमारी प्रिंसेस को टेबल पे पुश कर देता है और कहता है, ओ, आप कितनी ईमानदार है, बहुत बढ़िया। ड्यूक, ये मैं नहीं कर सकती, मैं अब इसे नहीं कर सकती। ड्यूक, मैं इसे और अब कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ड्यूक कहता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम जरूर से मर जाओगी। ड्यूक, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरी अफवाहों के बारे में जानते हैं, मेरे पहले 2 हस्बैंड? तभी ड्यूक हमारी प्रिंसेस को झटके से अपने करीब कर लेता है। हाँ, मुझे पता है, वो तुम्हारी वजह से मर गए थे। ड्यूक उसे हक करते हुए कहता है, तो फिर मैं भी यही चाहता हूँ। और ड्यूक हमारी प्रिंसेस को हक कर लेता है। फिर हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें ड्यूक के बारे में बताया जाता है। एक वॉरियर जो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम है, सबसे बदनाम एम्परर में से एक का नाजायज बेटा है। वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो कहता है, लेकिन वो अपनी मदर की ही तरह शांत रहता है। लेकिन वो बैटल फील्ड में एक ठंडे ब्लेड की तरह रहता है, लेकिन हर बार। और फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ ड्यूक और प्रिंसेस होते हैं। प्रिंसेस ड्यूक का हाथ पकड़ लेती है। तभी हमारा ड्यूक काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। लिली, तुम बहुत कम मेरे बारे में जानती हो। और हमारा ड्यूक काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और लिली रोते हुए से देखती है, कहती है, वो दुखी दिख रहा है और उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। एक आदमी जिसने खुद से सरेंडर करने का फैसला किया। एक ठंडा बर्फ भी अपने प्यार के लिए पिघल जाता है। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रिस्टन होता है। तभी वहाँ पे लिली रोते हुए आती है, कहती है, क्या मैं सचमुच में इससे शादी करनी होगी? ट्रिस्टन तभी लिली को हक करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इस बार भी। तभी हमारी लिली वहाँ से जा रही होती, तभी एक बंदा आके कहता है, कितनी शर्म की बात है, काश मैं ड्यूक से पहले आपसे मिल पाता। लिली उसकी बातों को सुन के काफी ज्यादा हैरानी से उसे देखने लग जाती है। तभी हमें एक हाथ बढ़ता हुआ दिखाई जाता है जो लिली को पकड़ने जाता है, और वो हमारा ड्यूक होता है जो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ड्यूक कहता है, तुम एक दिन मुझसे जरूर बहुत बुरी तरीके से डर जाओगी। और हमें उसमें ड्यूक किसी स्नेक या ड्रैगन की तरह दिखता है। ड्यूक अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि तुम अपनी आज़ादी के लिए मेरे सामने भीख मांगो गिड़गिड़ा हुई, तभी भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ड्यूक प्रिंसेस को हक करते हुए कहता है अपने मन में, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, और लेकिन तुम ये जान लो। और दोनों जन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। दोनों जन काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। ड्यूक लिली के हाथ को पकड़ते कहता है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।
इतना कि तुम भूल जाओगी कि तुम्हारे मन में कभी भी ख्याल आया था। तुम सिर्फ यही याद रखो। और ड्यूक का प्रिंसेस एक दूसरे की बाहों में आके एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ बीच में कॉफिन रखा होता है और वहीं पे हमारी लिली खड़ी होती है। तभी कोई कहता है मैं बताता हूँ वो बेशरम है। और वहाँ पे दो फ्यूनरल में दो लेडी होती है जिसमें से ब्लू हेयर वाली लेडी कहती है वो एक सोने की खदान वाली है, वो ऐसी ही है। और लोग लिली के बारे में बात करने लगते हैं कि लेकिन गंभीरता से इस बार कौन उससे शादी करना चाहेगा। उसके दोनों पिछले पति 6 फुट नीचे है, मतलब कि फ्रेंड उसके दोनों हस्बैंड की डेथ हो गई है। और हमारी लिली काफी ज्यादा मायूस होती है। खैर आप कभी ये नहीं जानते कि तीसरा इसका हस्बैंड अचानक से कहीं सामने से आ सकता है। और तभी लिली के पास कोई आ जाता है। लिली जैसे ही आप वापस लौटोगी आपको अपनी अगली शादी की तैयारी करनी होगी। लिली उस ओल्ड मैन से कहती है क्या दोबारा मुझे क्यों करना चाहिए। तभी ओल्ड मैन लिली से कहता है अब समय आ गया है कि आप विस्काउंट फैमिली से अलग हो जाए। और इसके अलावा मेरी अपनी फैमिली में एक बे औलाद को रखने का कोई इरादा नहीं है। ओल्ड मैन कहता है ओ मियाँ मुझे मत बताओ कि तुम अपने मरे हुए पति से कितना ज्यादा जुड़ चुकी हो। बस आगे बढ़े लिली, तुम्हारी अगली शादी एक ड्यूक से होगी। लेकिन डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे हस्बैंड का फ्यूनरल अभी तक पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है। लिली के डैड उसकी एक बात नहीं सुनते और लिली गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच करने लगती है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं शादी नहीं कर सकती। डैड गुस्से से देखते हुए लिली की तरफ कहते हैं लिली क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई बहन सड़क पर बड़े हो। क्या आप चाहती हो कि वो उसी तरह जिए जैसे आप बचपन में जीते थे। और लिली चुप हो जाती है, उसके आगे कोई जवाब नहीं देती। और तभी लिली के डैड उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। फिर हमें लिली के बारे में बताया जाता है। लिली बिना माँ के बड़ी हुई है और उसके लिए समय काफी ज्यादा मुश्किल था। आपके भाई बहन को किसी ऐसे की जरूरत है जिस पर वो भरोसा कर सके। उन्हें अपनी बड़ी बहन की जरूरत है। लिली के डैड लिली को ये सब बातें सुना रहे होते हैं और उसके डैड आके लिली के करीब कहते हैं और आप सबने बड़े बच्चे हैं तो उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। और लिली काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। लिली देखो कि तुम इस बार एक बच्चे को जन्म देती हो। और उसके डैड कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनबीरेबल हो चाहे मॉन्स्टर हो। फ्रेंड ये तो बीती कहानी थी, अब असल चैप्टर अब यहाँ से शुरू होता है जिसने 4 किंगडमों को जीता। फिर हमें ड्यूक के बारे में बताया जाता है जो युद्ध प्रेमी है तो वो जरूर कोल्ड ब्लड वाला किलर होगा, ठीक है। फिर हमें एक स्नेक लेडी दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक बेबी होता है। वो बच्चे को देखते हुए लेडी स्नेक कहती है इसकी रगों में शाही खून बह सकता है, फिर भी वो एक अपवित्र एहसास की नाजायज औलाद है। फिर सीन चेंज होता है, लिली की वेडिंग होती है और उसके हस्बैंड ने सर पे एक कवच पहना होता है। फिर हमें बताया जाता है कि कौन जानता है, हो सकता है कि वो अपनी शादी में अपना चेहरा पूरी तरीके से छुपा कर आ जाए। फिर हमें कैरिज का सीन दिखाया जाता है जहां उसमें लिली और उसकी मेड साथ में बैठी होती है। इस कैरिज में मेड लिली से कहती है ड्यूक तो और अपना चेहरा दिखाने की तो बात ही छोड़िए, क्या वो आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, शायद नहीं। और ये मेरी एक ऐसी थका देने वाली शादी हो रही है। लिली कहती है बिल्कुल, मेरे डैड ने मुझ पे नजर रखने के लिए मेरे साथ एक नैनी को भी भेज दिया है, इसके बावजूद भी कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं दोबारा शादीशुदा हूँ। लिली की बात सुन के मैं थोड़ा सी खास से कहती है ठीक है, आप किसी भी मामले में ये ध्यान रखें कि आपको जैसा कहा जाता है आपको वैसा ही करना है। और हम देखते हैं कैरिज जा रही होती है, उसके आगे जो गार्ड लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं हमारी लिली के पास। मैंने सुना है कि इसके पास एक बड़ी जायदाद है लेकिन वो एक बंजर जमीन पर है। चलिए आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई मॉन्स्टर ना मिल जाए। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ कैरिज टकरा गई होती किसी चीज से और वहीं लिली कहती है क्या हो रहा है। और हमारी लिली को बाहर से ब्लैक ऑरा नजर आता है। और बाहर का सीन देखते हैं जहाँ गार्ड लोग कैरिज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं ओ मॉन्स्टर लेडी को प्रोटेक्ट करो सारे लोग। मेड घबराते हुए कहती माँ लेडी अगर आपको चोट लग जाएगी तो। कहीं भी लगे लेकिन आपके चेहरे पे ना लगे।
अगर आपके चेहरे पे जरा सी भी खरोच आ जाए तो आपके पति। और तभी लिली के पीछे एक भेड़िया मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे मेड देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाती है। और लिली भी पीछे घूम के देखती है इस मॉन्स्टर को। और तभी कोई उस वोल्फ मास्टर के अंदर अपनी तलवार को आर पार निकाल देता है, और जिससे कि लिली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और लिली कहती है कौन, और हम देखते हैं वो हमारा ड्यूक होता है जो उस मॉन्स्टर को स्लैश कर देता है। और मैट कहती है अरे बाप रे, ये सब देख के तो मुझे चक्कर आ रहा है। फिर हमारी लिली कहती क्या आप शायद से ड्यूक हो। और लिली कैरिज का डोर ओपन करते हुए कहती है अगर नहीं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और हमारा ड्यूक उसके सामने ही खड़ा होता है, लेकिन लिली को पता नहीं होता कि वो असल में ड्यूक है या फिर कोई और। लिली ड्यूक से कहती है क्या तुमने देखा है, मैंने अभी तक ड्यूक का चेहरा नहीं देखा है। लिली की बात सुन के तो ड्यूक फ्लिंच हो जाता है। लिली उसे देखते हुए कहती है वो कुछ क्यों नहीं कहता। लिली कहती है क्या वो अकेला मॉन्स्टर से लड़ सकता है, या फिर वो एक नाइट कमांडर हो सकता है, या फिर वो एक कमांडर का नाइट है। और ड्यूक दूसरी तरफ देखते हुए एक चाबुक मारता है, और तभी वहां पे ड्यूक का आदमी आता है, कहता है कि हम मुश्किल में हैं, हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सांप छुपा हुआ देखा है। और वो नाइट एक झलक हमारी लिली को देखता है, और वो ड्यूक से कहता है बदकिस्मती से हमारे पास अभी भी एक रास्ता है, हमें लेडी के बारे में क्या करना चाहिए। और लिली भी उस नाइट को देखने लगती है, और ड्यूक अपनी चमकती हुई आंखों से कहता है ठीक है, मैं दूसरों को एकजुट करूंगा और मैं उसे सुरक्षित यहाँ से ले जाऊंगा। और वहाँ से वो नाइट चले जाता है। लिली ड्यूक से कहती है मुझे माफ कीजिएगा सर। और ड्यूक यहाँ से जाते हुए कहता है लेकिन क्या आप अकेले मॉन्स्टर से लड़ेगी। लिली कहती है मैं जानती हूँ कि इतने बड़े मॉन्स्टर को संभालने के लिए एक नाइट की जरूरत होती है, प्लीज आप ये जानने के आपको मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं मेट को जैसे ही थोड़ा सी होश आता है वो दौड़ते हुए कैरिज के अंदर से आती कहती है माय लेडी क्या आप ठीक हो। माय लेडी कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, तुम्हें एक भी खरोच नहीं आ सकती। फिर ड्यूक डार्लिंग के पास जाने लगता है जो उस नाइट का नाम होता है, और ड्यूक इस नाइट के पास आके कहता है देखो कि मेरी वाइफ पैलेस तक पहुंचती है और मैं पीछे रह के ध्यान रखूंगा कि कोई हम पे अटैक ना करे। तो फ्रेंड ये फर्स्ट चैप्टर यहीं खत्म होता है, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं आगे देखते हैं क्या लिली हमारी पैलेस में सही सलामत पहुंच जाएगी या बीच में ही इसका काम तमाम हो जाएगा। और फ्रेंड इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, आप लोग को देख के मजा ही आ जाएगा।